नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। थोड़ी देर में महंगाई पर कांग्रेस की आज हल्ला बोल रैली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटने लगे कांग्रेस नेता। महंगाई रैली से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त है, प्रजा महंगाई से त्रस्त है। राहुल ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको बता दें कि अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त है। आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं। हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते जाएंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने यहां पर महारैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर शुरू हो चुकी है, उससे पहले बड़ा हमला एक बार फिर केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजा अपने मित्रों का ध्यान रख रहे हैं और आम जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है। हम आवाजें जोड़ते जाएंगे और राजा को हमारी आवाज सुननी ही पड़ेगी। राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त, ये ट्वीट किया है। यानी महारैली से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा निशाना यहां पर साधा है। थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस की महारैली शुरू होने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने काफी तैयारियां भी की हैं। कहा यह जा रहा है कि देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता इस रैली को लेकर जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ये महारैली है। हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ ऋषिकेश बने हुए हैं, साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत बने हुए हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे साथ संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा संजीव आपका, क्योंकि अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कांग्रेस ने बड़ा दावा किया था कि इतनी बड़ी रैली, महारैली हम करने जा रहे हैं कि रामलीला मैदान में पांव रखने की जगह भी नहीं होगी। संजीव जी आपकी तरफ मैं रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सीधा रुक करता हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, आज की ये रैली कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। एक तरफ देश को ये जताने की कोशिश की जा रही है कि अब कांग्रेस बिखरी हुई नहीं है, एकजुट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के ब्रांड को और मजबूत करने की कोशिश होगी आज इस रैली के जरिए। राहुल गांधी के ट्वीट से सब कुछ पता चल रहा है कि राजा को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि राजा कुछ मित्रों को मदद कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो या आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने की जो बात हो, इन मुद्दों पर ये महारैली का आयोजन किया गया है। महंगाई पर जो इस रैली का आयोजन किया गया, हम लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि इस रैली के जरिए जो बात आप कहना चाहते हैं वो बात पूरी होगी? देखिए, इस रैली के जरिए जो आम जनता है उसकी शिकायत को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आम जनता को एक शिकायत रहती है कि कांग्रेस आम जनता के लिए संघर्ष नहीं कर रही है, तो आज आप सब लोगों के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस बराबर आम लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी और आगे भी करेगी। और 7 तारीख से जो हमारी पदयात्रा शुरू हो रही है, उसमें हम पूरे देश में ये संदेश पहुंचा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इस रैली से क्या हासिल होगा? इस रैली से 100% असर होगा, क्योंकि जब अब देश की जनता जाग चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई के लक्षण घर घर में नजर आने लगे हैं। जो गरीब आदमी 300 साढ़े 300 रुपये की दिहाड़ी पे चलता था, आज उसके घर का आटा दाल चावल भी बंद हो गया। तो जितना जल्दी हो सके भारत छोड़ो रैली के जरिए इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हमारे देश की जनता को चाहिए कि शामिल हों और कांग्रेस राज को दोबारा से लागू किया जाए। जब तक कांग्रेस राज आएगा तभी जाके हमारा देश एक स्वच्छ और अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। रवि, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि 2014 से लेकर अभी 2022 तक का पूरा आंकड़ा पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि 2014 में एलपीजी सिलेंडर का रेट क्या था, सरसों तेल का रेट क्या था जी, और भी बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें उसके रेट क्या थे जिस पर जीएसटी लगा दिया गया, वो कितनी महंगी हो गई है।
यानी कि आम जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाकर नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और उस वक्त की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इतने दिनों के बाद यानी कि कह सकते हैं कि 7 से 8 साल के बाद भी जो महंगाई का दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 2014 के मुकाबले 2022 में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है अलग अलग वस्तुओं की, उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल कहा सकता है कि पार्टी ने इसलिए फैसला किया है कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर, ताकि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो सके और विपक्ष को लामबंद किया जा सके। रवि नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।